हे फ्रेंड्स, चलो आज हम बात करते हैं अभी के सबसे हॉट टॉपिक पे और वो है एवरग्रांडे क्राइसिस। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चाइना इज़ फ्यू मोमेंट्स अवे फ्रॉम मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। दिस फाइनेंशियल क्राइसिस may have direct or indirect impact on global market and India also। बहुत से एक्सपर्ट इस एवरग्रांडे क्राइसिस को लेमन ब्रदर क्राइसिस से भी कंपेयर कर रहे हैं। एवरग्रांडे ग्रुप एक चाइना की सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनी है, दैट इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर इन चाइना, और ये कंपनी फॉर्चून 500 में भी शामिल है। एवरग्रांडे कंपनी का शेयर प्राइस इस साल 85% से लुढ़का है। इस कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है ऑलमोस्ट $300 बिलियन, और इसे हम चाइना के जीडीपी से कंपेयर करें तो ये चाइना की 2% जीडीपी जितना है। एवरग्रांडे ग्रुप कंपनी के बाहर बहुत दिनों से लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जिन्होंने इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, पर अभी तक उन्हें उनका घर नहीं मिला और अब शायद उन्हें घर मिलने के होप्स भी छोड़ दिए हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट, एनालिस्ट एंड खुद एक कंपनी का भी मानना है कि वो ये $300 बिलियन का लोन रीपे नहीं कर सकते हैं। ये एवरग्रांडे ग्रुप 1996 में चाइना के गुंजाओ सिटी से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये चाइना का लार्जेस्ट रियल इस्टेट डेवलपर है। अभी इस कंपनी के 1200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स 275 सिटीज़ में लोकेटेड है। इस कंपनी ऑलमोस्ट 200 के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो सोचो कि इतने सारे लोगों का जॉब नहीं रहेगा तो क्राइसिस तो होना ही है ना। रियल इस्टेट के साथ एवरग्रांडे और भी बिजनेसेस में काम करता है, जैसे कि इनकी एक फुटबॉल टीम है, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, टूरिज़्म एंड एंटरटेनमेंट में भी इनका प्रेजेंस है, हेल्थ केयर सेक्टर, मीडिया, फाइनेंस, फूड, म्यूज़िक, इन सारे सेक्टर्स में इस कंपनी के सब्सिडरीज़ है। इतनी बड़ी एवरग्रांडे ग्रुप की प्रोजेक्ट प्रेजेंट कंडीशन के पीछे क्या रीज़न्स है, चलो देखते हैं। सबसे पहला और मेजर रीज़न है लोन। इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेब्ट है और अभी ये लोन रीपे करने के सिचुएशन में भी नहीं है, इसीलिए ये डेट क्राइसिस डेवलप हुआ है। अपने नए प्रोजेक्ट्स को ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करती गई और अपने फ्लैट इन्होंने बहुत कम मार्जिन में सोल्ड आउट करती गई। इन्होंने ट्रस्ट और कमर्शियल पेपर्स के थ्रू भी लोन लिया था। अगर ये कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगी तो 4 कैटेगरीज पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। पहला है बैंक्स, जिन्होंने भी इनको लोन दिया है। दूसरा है होम बायर्स, तीसरा इन्वेस्टर्स और चौथा है सप्लायर्स। और इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे भी दिखेगा। अभी 128 बैंक्स एंड 121 एनबीएफसीज एवरग्रांडे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, यानी इन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एवरग्रांडे कोलैप्स होता है तो। इस क्राइसिस का इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, चलो क्विकली देखते हैं। अगर चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के कमोडिटी सेक्टर पे, स्पेसिफिकली स्टील एंड आयरन ओर्स पे। अगर चाइना का युआन डिप्रिशिएट होता है तो इंडिया के कुछ बिजनेसेस जैसे कि टेक्सटाइल, टायर और केमिकल सेक्टर्स को स्ट्रिक्ट कंपटीशन मिलेगा। चलो जल्द ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर करती है या चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बेल आउट मिलता है या फिर कोई और सॉल्यूशन निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा डिटेल एनालिसिस ऑफ एवरग्रांडे ग्रुप क्राइसिस का। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।